बल, फोर्स, क्या होता है बल? फोर्स कहते किसे हैं? कभी भी अगर फिजिक्स या फिर भौतिकी के बारे में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बल। क्या है बल? इसकी डेफिनेशन बताइए, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, यूज कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बस 5 मिनट आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। देखिए, भौतिकी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब भी आप साइंस पढ़ेंगे उसमें एक पार्ट आएगा फिजिक्स, उसको आपको पढ़ना होगा। उसमें बल पढ़ते हैं। बल होता क्या है, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने एक कार है इस तरीके से। ठीक, कार तो हम सबने देखी है। ये कार अभी रुकी हुई है। ठीक, हम चाहते हैं ये कार चले, ये कार गति करे, मोशन में आ जाए। इसके लिए क्या जरूरी होगा? आप कहेंगे कि फोर्स जरूरी है। तो 4-5 लोग मिल करके धक्का लगाते हैं, कहते हैं जोर लगा के हैसा। तो कार क्या होती है? कार जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। दीवार में कील को ठोकना है तो हथौड़े से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार बार मारते हैं, प्रहार करते हैं। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। खेत में किसान काम करते हैं तो फावड़े से वो निराई गुड़ाई जो भी करते हैं, तो उसमें खुदाई करते हैं, तो उस समय भी क्या होता है, वो फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं। तो बल आप समझ गए होंगे कि थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि जनरल जो हमारी पूरी लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है, हर जगह पर बल अप्लाई होता है। तो अगर इसको हम डेफिनेशन इसकी बतानी होंगी, इसको डिफाइन करना होगा, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम अवस्था को गति की अवस्था में लाता है, या फिर गति वाली अवस्था को विराम अवस्था में लाता है, या फिर लाने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स लगाया जाए वो काम ही कर जाए ना। जैसे कहते हैं कि ये प्रयास करता है, मतलब ट्राई करता है। किसी चीज़ को रोकना है, किसी कार का ब्रेक फेल हो गया है, मान लीजिए यही कार है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसका ब्रेक फेल हो गया है। तो अकेला आदमी क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, पीछे से लगाएगा, जो है यहाँ पर पत्थर रखेगा, कुछ करके रोकेगा ना। तो वो ट्राई ही तो कर रहा है, अपने तरफ से पूरा फोर्स लगा रहा है। तो इस जगह पर तो फोर्स को अप्लाई करना हो जाता है। दूसरे इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। देखिए, जैसे हमारे पास फोर्स एफ होता है ना, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में इसको हमने पढ़ रखा है। ठीक, जो एफ का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, ये तो आप सभी जानते होंगे। न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर मान ले 1 न्यूटन हमें किसके बराबर होता है, तो ये है मास। मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। इसको 1 kg कह सकते हैं इनटू में। एक्सीलरेशन, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 1 न्यूटन को हम 10⁵ डाइन कहकर भी कभी कभी लिखते हैं। ये सीजीएस में चला जाता है, ये वाला सीजीएस में आ जाता है। तो ये तो इसके यूनिट की बात हो गई। तीसरा हमने कहा था इसके टाइप्स पर भी बात करेंगे। तो हमारे पास जो है 2 टाइप्स के वो होते हैं, फोर्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं संतुलित बल, असंतुलित बल। अब इसी कार को मान लीजिए ये रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, रेस्ट पे है, आपके रोड पर सामने खड़ी हुई है। 2 लोग इधर से 10-10 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इधर से भी 10 न्यूटन का, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये कार किस तरफ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, पीछे बढ़ जाएगी, फ्रीली एकदम छोड़ दी गई है, तो आप कहेंगे किसी तरफ नहीं जा पाएगी। 2 आदमी इधर भी हैं, 2 इधर भी हैं, 10-10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बल लगता है उसे कहते हैं संतुलित बल। अब यही बल असंतुलित कब हो जाएगा? इधर से एक आदमी कम कर दो भैया, इधर कह दीजिए नहीं नहीं 2 नहीं, एक ही आदमी रहेंगे, और ये जो एक है ना इसको इधर बुला लीजिए। तो अब यहाँ पर हो जाएंगे 3 आदमी, यहाँ पर हो गया 1 आदमी। ठीक, अब यहाँ पर जो फोर्स था वो भी तो अब घट बढ़ जाएगा। यहाँ 3 हो गए, मतलब कि अब 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहाँ पर एक ही रह गया, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो अब पूछा जाए कि इसका जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो, मतलब कि 15 में से 5 घटाइए तो 10 न्यूटन का बल इसको झेलना पड़ेगा। और ये अब क्या होगी, ये आगे बढ़ जाएगी क्योंकि इधर कम आदमी है ना, इधर ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगी। तो अब वाला जो फोर्स लग रहा है इसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी का खेल नहीं होता है, उसमें इस तरफ एक लाइन बनी होती है, इधर एक टीम होती है, इधर एक टीम होती है, इन दोनों को रस्सी को खींच करके यहाँ तक लेकर आना होता है। ठीक, अगर दोनों बराबर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर इधर वाला ज़्यादा अप्लाई करेगा तो ये लोग हार जाएंगे, इस लाइन को टच कर जाएंगे। अगर ये वाली टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी
तो ये वाले यहाँ तक आ जाएंगे, ये टीम हार जाएगी। तो ये तो इसके टाइप्स हो गए। एप्लीकेशन डेली रूटीन में तो हम लोग यूज ही करते हैं, हर जगह फोर्स है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तभी पेन चल रही है। ठीक, आप लोग भी पढ़ने आए हैं तो आप लोग भी नोट्स बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो जनरली जितना भी काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, फिर उसके बाद अपना कोई काम करते हैं, हर जगह बल का यूज होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।